ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माघ माहात्म्य 23वां अध्याय। श्रूयताम यः पिशाचः सह मोचितस्तेन तद्वने आसीद राजा चित्रनामा द्रविणे नगरे पुरा। लोमस जी बोले, ध्यान से सुनो। जिस पिशाच को उस जंगल में ब्राह्मण ने मुक्त किया था, वो पिशाच पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रविड़ देश का राजा था। वो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। वो बड़ा वीर सत्यपरायण और श्रोत कर्म पुरोहितों को अगुवा करके किया करता था। वो दक्षिण समुद्र के तटस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण और रत्नों से सर्वदा भरा रहता था। वो हाथी घोड़े रथ इत्यादि से परिपूर्ण पराक्रमी था। हजारों स्त्रियों के बीच में वो सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। अतिथियों की पूजा करता था। वो ब्रह्म विद्या जानता था। अस्त्र शस्त्र में निपुण था। ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। बगीचों में स्त्रियों से घिरा हुआ सर्वदा रमण करता था। एक बार वो जटिल मंदिर में कुतूहलवश गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों ने कहा, राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पाप को काटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। बिना शिव की आज्ञा के किसी की बात खोज नहीं होती। दान व्रत पुण्य वेदों और यज्ञों से क्या है? केवल भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो जाते हैं। शिखा धारण किए हुए सिर मुड़ाए यदि भस्म लगाए हो तो शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंध जड़ नपुंसक मूर्ख शूद्रादि वर्ण के ये सभी शैव निस्संदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप के प्रभाव से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि चोर होकर भी ब्राह्मणों में अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजेंद्र, शिव तपस्वी शिव भाग से दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग करना चाहिए। इनका अभिवादन करने से, नाम सुनने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने, दर्शन करने से शिव का द्रोह होता है तथा शिव के द्रोह से निस्संदेह रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निशंक होकर प्रेम से शिव के साथ कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना त्याज्य नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले का कभी विनाश नहीं होता है। वशिष्ठ जी बोले कि इस तरह उन पाखंडी ने राजा से झूठा वर्णन और प्रतिज्ञा किया। जटिल मोहक धूर्तों से वो ठग लिया गया। उनके जीवन में ऐसे वचन को सुनकर राजा ने उनके मत को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म कांड छोड़ ब्राह्मण स्मृति वेद और विष्णु की बुराई करने लगा और वैष्णवों में से द्वेष करने लगा। नारायण का भजन तो जो लोग करते थे उनको सदा दुख देने लगा, मार भी डालता था। पाखंडी धर्म का आश्रित होकर उस राजा ने वैदिक कर्म और व्रतदान आदि बंद कर दिया। वो अन्याय से दंड देता, भय व क्रोध से भरा रहता था। वो प्रतिदिन हजारों स्त्रियों के बीच में काम क्रीड़ा करते हुए गुरु और पुरोहित के कहे वाक्यों के विपरीत चलने लगा। इन जटिल धूर्तों ने के वचनों में आकर उनको गांव में हाथी घोड़े स्वर्ण रत्न आभूषण देने लगा। इनके कहे अनुसार समस्त शरीर में भस्म लगाए और मस्तक पर त्रिपुंड और जटा धारण किए रहता था। उसके गले में वैष्णव ब्राह्मण प्रजा इस देश से निकलकर दूसरे देश में जा बसे। जो कुछ बचे जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ पितरों का तर्पण, देवता भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था। बची हुई सभी प्रजा विष्णु से ईर्षा करने लगी। शैवों ने विष्णु के मंदिरों को उखाड़ डाला, मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वो राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी निष्ठुर क्रूर हो गए। वहां पर मेघ पानी नहीं बरसाते थे, गौएं बढ़ती नहीं थीं। वहां के लोग नदी के जल से जीते थे। बिना जीविका के दुखी ब्राह्मण वक्ष आदि भी नहीं लगाते थे। इन सबको राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी को न बताकर सड़ा अन्न भी व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित तो राजा का रूप होकर प्रजा का शासन करता था। कालांतर में उस राजा की मृत्यु हो गई। उसकी अंत्येष्टि क्रिया वेद विधि से नहीं हुई। यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले राह से, जहाँ सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, उस राह से ले गए। वे लोहे के डंडों और कठोर मुदगरों से उसे पीटते थे। बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए डरावने कुत्ते काटते थे। वो दूसरे पापी मनुष्यों की चिल्लाहट सुनता था। इस प्रकार यमदूत उसे अति भयंकर यमलोक में लेकर पहुंच गए।
श्रवणन क्रंदितमन्येषाम नृणाम किलविषकारिणाम जगाम पार्थिवो लोके अन्य कष्टे भयावहम। पदम पुराणांतर्गत माघमात्मे 23 अध्यायः। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। 24 अध्यायः। शृणुद्विजय गति तस्य तस्मिन् लोको दुःख सहाम नरयान निरयम याति पर्यारेण च भूपति। महर्षि लोमस बोले, हे द्विजोत्तम, उस समय यमपुरी के राजा को दुख को जो प्राप्त हुआ वो सुनो। वो राजा दारुण दुख से दुखी होने से कभी मूर्छित होकर कभी चैतन्य होने पर अपने चित्त में संतोष करता हुआ प्रथम तो तामिश्र के भयानक नरक में गया, फिर अंधतामिश्र, फिर काल सूत्र, अति उग्र महारौरव, अति घोर तापन, संताप, सप्रंतापन नाम के घोर नरकों में गया। तब असिपत्रवन, कलोल, पुड़मल, पूत मृत्तिका नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकु, मजीश और मार्ग में शाल्वली नदी में, फिर महाभयंकर दुर्दशा दुर्गम मार्ग में पड़ा। भगवान विष्णु का द्वेष मात्र करने से 21 युग तक भयंकर नरकों में यात्रा अपूर्ण दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की समस्त यातनाओं को भोग कर राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर विशाल काय पिशाच बना। वो उसे जंगल में, जहाँ उसे भोजन जल दिखाई नहीं देता था, सब दिशाओं में घूमता सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रश्रवण नाम के जंगल में पहुंचा। वहाँ बहेड़े के पेड़ की छाया का सहारा लेकर वो अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से चिल्लाता था, मैं मरा कहने लगा। भूख प्यास से व्याकुल इस दुख से मेरा कौन निस्तार करेगा। लोमस जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता, इस प्रकार देवद्युति ब्राह्मण जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे उस रुदन को सुना। उन्होंने वहां आकर एक पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल लहरावली आंखें, पर शरीर दुबला था, काले काले बाल ऊपर खड़े थे, शरीर काला था। वो दूसरा यमदूत सा दिखाई पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे लंबे होंठ थे, लंबी लंबी जांघें नाड़ियों से चिपकी थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, धसी आंख, सूखी ठठरी वाले उस पिशाच को देखकर आश्चर्य से आकर वेद पाठी मुनि ने पूछा, कैसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? यहाँ मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, आनंद ही आनंद करते। हे भद्र, तुम कौन हो? जल्दी से कहो, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? इस प्रीति युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा, द्विजनाथ, मुझे किसी पुण्य से आपके दर्शन हो गए। वो अपने पहले जन्म के वृत्तांत को कहने लगा। प्रेत वाला विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतरात्मा और उनका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म और पुण्य देने वाला है, उसकी जिसकी ब्राह्मण लोग तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता सनकादि योगी जन जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य अंत रहित विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने बैर किया। जो मेरे पहले जन्म के पुण्य थे, सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे पाप को अंत हो जाए तो जिससे मुक्त होकर मैं सिवाय नारायण की अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक में कठिन से कठिन दुख बहुत काल भोगे हैं। नरक से निकल मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय किस कर्म के फल से आपके निवास पर आप पहुंचाए मैं नहीं जान सका। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब कोई उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश हो। देवदत्ती बोले, अरे ये माया जो असुर मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति स्मृति सदाचार के हितकारी कर्म ही करना चाहिए। सदा भक्ति से भगवान का भजन करना उचित है। वेद के विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठगे लोग मूढ़ों को ठगते हैं, कल्याण के पथ को नष्ट करके परलोक के पथ का विनाश करते हैं। जैसे द्रविण का राजा विष्णु भगवान के विमुख होने पर नरक गया था। ऋषि लोमस जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग पर चलने के लिए वचन कहा। हे भद्र, माघ मास का ध्यान का धारण करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां तुम पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि में निस्संदेह मुक्त हो जाओगे। वहां पर स्नान का तप प्रदान करके स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है। इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित उपाय नहीं। संसार में वो स्वर्ग और मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, जिसके जल से एक कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाचने के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई, मानो दुख से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक मुनि से पूछा,
यस्तो एकण संस्पृष्टो मुक्तः केरलकादिजः इति वाक्यं मुनेश्वत्वा पिशाचत्यक्तरोदनः श्रीपदम पुराणांतर्गत माधव महात्म्य पिशाच आख्याने 24वां अध्याय। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।